सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसके साथ एक मौलवी ने हलाला की आड़ में ऐसा खेल खेला कि जिसकी वजह से उस औरत की जिंदगी तबाह और बर्बाद होकर रह गई। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि वो अनजाने में इस तरह की गलती ना कर बैठे जैसी गलती इस औरत ने की है। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए और उनके भी यह काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हलाला का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि हलाला क्या होता है और यह कैसे होता है। और यकीनन आज बहुत सारे मुस्लिम भी ऐसे हैं जिनको हलाला की सही जानकारी नहीं है, यानी कि उन्हें भी यह मालूम नहीं है कि हलाला कैसे होता है। याद रखें, कुरान पाक के मुताबिक किसी औरत के शोहर ने अगर 3 मरतबा उसे तलाक बोल दिया, यानी कि 3 बार उसे तलाक दे दिया, तो अब वो औरत उसके लिए हराम हो जाती है। अब वो औरत आज़ाद हो चुकी है। अब ऐसी औरत जहां चाहे दूसरी शादी कर सकती है सिवाय अपने छोड़े हुए शोहर को छोड़कर, यानी कि अब वो अपने पहले शोहर के साथ में निकाह नहीं कर सकती है। इसके लिए उसका हलाला जरूरी है। और हलाला क्या है कि उसे अब दूसरे मर्द के साथ में निकाह करना पड़ेगा। इसलिए अब ऐसी औरत दूसरे मर्द के साथ में निकाह करती है, मगर फिर दूसरे शोहर ने भी अगर किसी वजह से उसे तलाक दे दिया या फिर कुदरती तौर पर उसका वो दूसरा शोहर मर गया, तो अब वो अपने पहले शोहर के साथ वापस निकाह कर सकती है। लेकिन यहाँ पर याद रखें, अगर किसी मियाँ बीवी में तलाक हो जाता है और अब वो वापस निकाह करने के लिए हलाला के नाम पर किसी को पैसे देकर औरत का निकाह कराते हैं, यानी किसी शर्त पर किसी दूसरे मर्द से निकाह कराते हैं कि वो सिर्फ एक रात हमबिस्तरी करे और फिर वो उसे तलाक दे दे ताकि फिर वो अपने पहले शोहर के पास में वापस आ सके, तो याद रखें ऐसा हलाला करने वालों पर अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई है। दोस्तों, पाकिस्तान से शादी करके मिडिल ईस्ट में सेटल होने वाली एक औरत ने बताया है कि एक बार मेरे शोहर ने गुस्से में आकर मुझे 3 तलाक दे दिया। अब क्योंकि मैंने अपने वालिदैन से सुना था कि शोहर अगर 3 बार तलाक कह देता है तो फिर मियाँ बीवी में तलाक हो जाता है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाती है। बस फिर इसी शक को दूर करने के लिए मैंने एक पाकिस्तानी औरत की मदद ली और मैं वहाँ पर एक खुफिया हलाला सेंटर में पहुँच गई। वहाँ पर बैठे हुए एक मौलवी ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारे शोहर ने 3 बार तुझे तलाक बोल दिया है तो अब तुम अपने शोहर पर हराम हो चुकी हो, अब तुम्हें हलाला करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने अपने शोहर का घर छोड़ दिया और मैं अपने एक दोस्त के घर पर चली गई, क्योंकि अब मैं समझने लगी थी कि मेरा शोहर अब मेरे लिए गैर मर्द बन चुका है। हालांकि इस बीच मेरे शोहर ने कई बार मुझे समझाया भी और मुझे एक फतवा लाकर भी दिखाया और कहा कि हमारा तलाक नहीं हुआ है, मगर मैंने अपने शोहर की एक भी बात नहीं सुनी। इसके बाद उस मौलवी के कहने पर मैंने उसके बताए हुए एक शख्स के साथ में एक रात के लिए हलाला कर लिया। इसके कुछ दिनों के बाद में मैं उस मौलवी के पास दोबारा गई और कहने लगी कि मैंने हलाला कर लिया है, मगर इस पर वो मौलवी कहने लगा कि तुम्हारा हलाला सही से नहीं हुआ है, इसलिए तुम्हें एक बार फिर से हलाला करना पड़ेगा। दोस्तों, इस औरत ने आगे बताया कि इसके बाद उस मौलवी ने खुद हलाला के नाम पर मेरी इज्जत लूटी। इसके बाद मैंने उस मौलवी से कहा कि क्या अब मेरा हलाला हो गया है, क्या अब मैं अपने शोहर के लिए हलाल हो गई हूँ? तो उस मौलवी ने कहा कि नहीं, अभी भी इस्लामिक तरीके पर तुम्हारा हलाला सही से नहीं हुआ है, अभी तुम अपने शोहर के लिए हलाल नहीं हुई हो, इसलिए अब एक बार फिर से तुम्हारा हलाला करना पड़ेगा। इसके बाद उस मौलवी ने 30वीं मरतबा मेरा हलाला करवा दिया। लेकिन इसके बाद भी वो मौलवी मुझे फिर से हलाला करने की बात कहने लगा, तो मैं समझ गई थी कि मैं इस मौलवी के चंगुल में फंस गई हूँ। यहाँ हलाला के नाम पर मेरी इज्जत लूटी जा रही है। यह मौलवी कुछ पैसे लेकर मुझे दूसरे मर्दों के पास में भेज रहा है। यह देखकर फिर मैंने गुस्से में आकर उस मौलवी को भला बुरा कहा और साथ ही उस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही। यह सुनकर वो मौलवी मुझे अपने कुछ वीडियो दिखाकर धमकाने लगा। उसने मेरी यह वीडियो खुफिया तौर पर बना लिए थे। यह देखकर फिर मैंने उस मौलवी के आगे हाथ पैर जोड़े, मगर वो मौलवी मुझे धमकाते हुए कहने लगा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम जिस शोहर के लिए तुम हलाला कर रही हो उस शोहर को मैं हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ आराम कर दूंगा, तुम्हारी यह वीडियो दिखाकर। इसके बाद वो मौलवी मुझे अलग अलग मर्दों के पास में भेजता रहा और साथ ही वो खुद भी मेरा फायदा उठाता रहा। बहुत मुश्किल से फिर मैंने उस मौलवी को भारी रकम देकर अपनी जान छुड़वाई, मगर इसके साथ ही मैं डिप्रेशन में आ गई। मैं अपने दिल में सोचने लगी थी कि अब मैं अपने शोहर के काबिल नहीं बची हूँ, इसलिए फिर मैंने कभी भी किसी मर्द के साथ में कोई निकाह नहीं किया। आज मैं अकेली ही रहकर अपनी जिंदगी काट रही हूँ।
दोस्तों इस मामले को देखने के बाद एक पाकिस्तानी सोशल वर्कर ने बताया है कि हमारे पास में इस किस्म के बहुत सारे केस आते हैं और ज़्यादातर मामलों में ऐसी औरतें हमारे पास आती हैं जो बाज मौलवियों के हाथों लुट चुकी होती हैं। आपको मालूम है कि ऐसे मामलों में कानून भी उनकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि हलाला करवाने वाली औरत खुद अपनी और अपने शौहर की मर्जी से हलाला करने के लिए मौलवी के साथ में निकाह करती है। ऐसे में इसको रेप नहीं कहा जा सकता है। बस इसी वजह से ऐसे मामलों में कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर पाता है। इसके बाद सोशल वर्कर ने यह भी बताया कि एक बार हमारे पास में एक ऐसी औरत भी आई जिसके शौहर ने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दिया था, मगर फिर बाद में उसके शौहर को बहुत पछतावा हुआ। इसलिए फिर वो दोनों मियाँ बीबी इस मामले को लेकर एक मौलवी के पास पहुंची। उस मौलवी ने उन्हें मशवरा दिया कि इसके लिए अब वो इस औरत का किसी के साथ में हलाला करवाई। इसके बाद वो दोनों मियाँ बीबी बदनामी से बचने के लिए उस मौलवी से हलाला करने की दरख्वास्त करने लगी। इसके बाद उस मौलवी ने वादा किया कि वो अगले ही दिन इस औरत को तलाक दे देगा और फिर वो अपने शौहर के साथ वापस निकाह करके हलाल हो सकती है। इसके बाद उस मौलवी ने हलाला के नाम पर उस औरत से निकाह कर लिया, मगर फिर दूसरे दिन जब उसका शौहर अपनी बीवी को लेने के लिए आया और जब वो मौलवी को तलाक देने के लिए कहने लगा तो वो मौलवी तलाक देने से साफ साफ इनकार करने लगा और कहने लगा कि अब वो अपनी इस बीवी को किसी भी सूरत में तलाक नहीं देगा। उस शख्स ने मौलवी से बहुत मिन्नतें की, मगर वो मौलवी नहीं माना। फिर उस शख्स को मजबूरन अपने मोहल्ले वालों को और कुछ मस्जिद के दूसरे लोगों को इकट्ठा करना पड़ा। फिर उन सब लोगों ने उस मौलवी को मार पीट कर तलाक देने पर राजी किया। इस सोशल वर्कर ने आगे बताया कि बहुत सी जगहों पर मौलवी इस तरह से औरतों को परेशान करते हैं और हलाला के नाम पर उनका नाजायज फायदा उठाते हैं। इन्होंने बताया कि कुछ मुस्लिम औरतें नाइल्मी की वजह से हर छोटी बड़ी बात को पूछने के लिए मौलवियों के पास जाती हैं, मगर इनमें से कुछ मौलवी ऐसे होते हैं जो औरतों की कम इल्मी का फायदा उठाकर उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मौलवियों से औरतों को हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक औरत ने अपना नाम ना खोलने की शर्त पर बताया कि वो 2 मर्दों के चंगुल में इस तरह से फंस गई थी कि जिसके बाद उसने शादी से ही तौबा कर ली। इस औरत का कहना है कि वो अपने शौहर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी, मगर कुछ सालों के बाद उसका अपने शौहर के साथ किसी बात को लेकर इख्तिलाफ हो गया था, जिसकी वजह से फिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, यानी कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया था। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद मैंने किसी दूसरे मर्द के साथ में शादी कर ली, मगर फिर एक दिन उसने भी गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दिया। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मैं अपने शौहर को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए फिर मैं यह मसला लेकर एक मौलवी के पास पहुंची। उस मौलवी ने मुझे मशवरा दिया कि अगर मैं अपने पहले शौहर के साथ दोबारा शादी करके उससे तलाक ले लूं तो इस तरह से मेरा हलाला हो जाएगा और फिर मैं अपने दूसरे शौहर के साथ में दोबारा शादी कर सकती हूँ। इसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मैंने अपने पहले शौहर को एक बार फिर से निकाह करके तलाक देने पर राजी कर लिया। इसके बाद मैंने अपने पहले शौहर से शादी करके उससे तलाक ले लिया और फिर अपने दूसरे शौहर के पास वापस चली गई, लेकिन अब मेरे दूसरे शौहर ने मुझे दोबारा कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक बार फिर मैं यह मसला लेकर उस मौलवी के पास पहुंची और जाकर उसको बताया कि मैंने ऐसा कर लिया है, मगर अब मेरा दूसरा शौहर मुझे वापस कबूल नहीं कर रहा है। अब मैं अपने पहले शौहर के साथ ही रहना चाहती हूँ। तो यह सुनकर उस मौलवी ने कहा कि अब अगर तुम अपने पहले शौहर के साथ में तीसरी मर्तबा निकाह करना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें एक बार फिर से किसी और मर्द के साथ हलाला करना पड़ेगा। यह सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गई और रोने लगी, क्योंकि मैं इस हलाला से बहुत तंग आ चुकी थी। इसलिए अब मैंने किसी से भी शादी ना करने का फैसला कर लिया था। इसके बाद इस औरत ने तमाम इस्लामिक औरतों को पैगाम देते हुए कहा कि मेरी बहनों, मेरी ज़िंदगी तो इस मौलवी ने ख़राब कर दी है। इसने हलाला के नाम पर मेरी इज्जत तो तार तार कर दी है, मगर आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ऐसे मौलवियों से हमेशा बचकर रहना। अगर आपको कोई मौलवी इस तरह का मशवरा देने लगे तो आप ऐसे मौलवी पर फ़ौरन ही कार्रवाई करने की कोशिश करना।